नमस्कार। वेलकम टू उड़ान क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम वर्क, पावर और एनर्जी से रिलेटेड सारे थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी करा चुके हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी रीट में आए हुए हैं और को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, पावर, एनर्जी और कार्य का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि रीट में पिछले एग्ज़ामों में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है जो कि 2018 वाले जो रीट सेकंड लेवल में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 75 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से तंगी हुई डोरी से लटका हुआ है, तो डोरी द्वारा किया गया डोरी पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखते हैं इसको। यदि इसकी बात करें तो यहाँ हमें पता है कि हमें एम दिया हुआ है 0.75 किलोग्राम, और जब भी कोई पिंड लटकी हुई है तो उस पर जो बल लगता है वो एफ जो होता है वो एम जी लगता है। और जब एम हमें दिया हुआ है, जी हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता है कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8, और जब हम एफ निकालेंगे तो एफ इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं एम की, तो 9.75 इंटू 9.8, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 पॉइंट इधर 1 पॉइंट इधर है, इसको बाद में लगा लेंगे पॉइंट। तो इसको मल्टीप्लाई 8 पिंजो 40, 0 56 और 60 9 पिंजा 45 का 5 हासिल का 4 9 7 63 और 4 9 7 63 और 4 67। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 5 13 का 3 और 67, यानी कि जो आंसर आएगा हमारे पास एफ वो आ जाएगा हमारा 7.35 न्यूटन। तो इस प्रकार हम एफ की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 जूल किसके तुल्य होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के रीट लेवल सेकंड के अंदर। तो हम देखते हैं कि 1 जूल किसके तुल्य होता है। तो हमें पता है, ऑप्शन ए दे रखा है 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 कैलोरी, 1/4.2 किलो कैलोरी, या फिर 4.2 कैलोरी। तो हमें पता है कि हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं।
तो यहाँ से यदि हम इसको जूल को 1 जूल की बात करें तो यहाँ से 1 जूल लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पर 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आंसर लगा सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कौन सा नवीनीकरण संसाधन उपलब्ध नहीं है या नहीं है, मतलब ये रीट 2016 की एग्ज़ाम थी उसके लेवल फर्स्ट में आया हुआ है। तो जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस वाला है वो राजस्थान में नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन जो रीट में पूछे गए 2016 का ये क्वेश्चन है लेवल से सेकंड का, कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ये हम आपको जो थ्योरी पढ़ाई तो उसमें करा चुके हैं बिल्कुल। तो 1 न्यूटन में ऑप्शन बी राइट होगा 10⁵ डाइन होते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने हमें पता है कि शक्ति का क्या फार्मूला है, W/T। तो कार्य करने की दर शक्ति यानी पावर कहलाती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि एक बल्ब जो कि 100 वाट और 200 वोल्टेज को यदि हम एक 60 वाट के बल्ब के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी शक्ति में कितना लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि पावर क्या होती है, पावर होती है BI होती है। और हमें ये भी पता है कि I इक्वल टू यानी IQ B इक्वल टू क्या होता है, B बराबर IR। तो यदि हम इस B की वैल्यू को यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें तो B की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास P बराबर क्या हो जाएगा I²R। अब हमें पता है यहाँ से I बराबर क्या लिख सकते हैं B/R। और इस I को स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ से हम P बराबर B²/R ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वाट और 200 वोल्ट। तो 100 वाट और 200 वोल्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ से R निकाल सकते हैं ना, हमें R की ज़रूरत है तो R यहाँ से निकालेंगे तो P इधर आ जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला ये जो बन रहा है वो B²/R बनेगा। और यहाँ से हम R निकालेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ से R या B की वैल्यू हमें दे रखी 200 वोल्ट तो स्क्वायर करना तो 2 बार 200। यहाँ से P पावर दे रखी हमें 100 वोल्ट। तो इसको करेंगे तो 4000 में 2 जीरो नीचे से काट देंगे 2, इसको करेंगे तो यहाँ से जो R आ जाएगा हमारे पास वो R इक्वल टू 400 ओम आ जाएगा।
जब आर हमारे पास 400 ओम आ गया और हमें, तो यहाँ से हम आई निकाल सकते हैं ना। आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर। और हमारे पास जो आई निकालनी है, तो हमारे पास जो नया वोल्टेज कितना है, नया वोल्टेज है हमारे पास 160। तो यहाँ से नया वोल्टेज लिखेंगे 160 बटा आर की वैल्यू हमारे पास 400। तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और यहाँ से लगेंगे तो 40 बटा 16 बटा 40। तो यहाँ से पॉइंट लगा के 60, यानी कि यहाँ से जो आई हमारे पास आएगी वो हो जाएगी 0.4 एम्पियर। जब हमारे पास आई हमारे पास आ चुकी है, तो हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला था लास्ट में, P बराबर आई बी आर, जो पावर का फॉर्मूला था वो था P बराबर बी आई। और हमारे पास अब दोनों वोल्टेज दी हुई है, तो यहाँ से B हमारे पास 160 इंटू आई हमारे पास 0.4। तो यहाँ से जो पावर आएगी वो कितनी हो जाएगी, पावर 10, इससे ये कट जाएगा। तो उस कंडीशन में जो पावर आएगी वो 64 वाट आ जाएगी। तो जो पावर लॉस होएगा वो हमारा 64 वाट आ जाएगा। तो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, बी आई। हमें अब हमारे पास B तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 160 वोल्ट, लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है, आई की। अब आई की ज़रूरत है, लेकिन हम आई कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ तो दी हुई नहीं क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, बी हमें पता है कि भाई बी बराबर आई आर होता है। यहाँ से आई की वैल्यू, यदि बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आई स्क्वायर आई आर हो जाएगा। और यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है। जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से जो P इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, और यहाँ से आर निकाल लेंगे। आर जब की वैल्यू हमें निकल जाती है तो हमें पता है कि आई बराबर बी अपॉन आर होता है। तो आर है हमारे पास 400, और जब बी हमारे पास 160 है, तो उस प्रकार हमें यहाँ से आई मिल गई थी। हमें आई ढूंढनी थी, तो आई हमारे पास 0.4 एम्पियर आ गई। बी हमारे पास 160 है, तो उस कंडीशन में हमने पावर लॉस ज्ञात कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, तो मोटरसाइकिल का वेग यदि 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की दर से बढ़ा दिया जाए तो कार्य
क्या होगा, हमें कार्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एम दिया हुआ है 100 kg। उसके अलावा हमें पता है यहाँ पर हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग हमें कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है तो इसको हम 20 दे रखा है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसके अलावा घंटे में दे रखा है तो घंटे को मिनट में बदलेंगे 60, फिर सेकंड में बदलेंगे तो 60। तो यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो इस दोनों जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 36। जब 36 का भाग आप 200 में दोगे तो यहाँ से जो प्रारंभिक जो वेग आएगा हमारा वो आ जाएगा 5.55 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि वेग मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए, यानी कि अंतिम वेग भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम अंतिम वेग ज्ञात करेंगे। अंतिम वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ से हमें पता है 40 इंटू 1000 बटा 60 इंटू 60। इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी। 400 में 36 का भाग देंगे तो हमारे पास जो अंतिम वेग जो बी आएगा वो कितना हो जाएगा, 11.11 मीटर पर सेकंड। और जो ये प्रारंभिक वेग यू था वो हमारे पास आया था ये। तो जब हमारे पास प्रारंभिक वेग आ गया, अंतिम वेग आ गया, तो हमें पता है कि W बराबर क्या होता है। W बराबर जब वो भी दे रखा है हमें तो गतिज ऊर्जा की फॉर्म में अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूला को जब यूज करेंगे हम तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो W बराबर हाफ एम बी माइनस यू होता है स्क्वायर में। तो उस कंडीशन में जब W की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हाफ एम हमारे पास कितना दे रखा है, 100 kg। उसके अलावा यहाँ से जब इसको हल करेंगे, यानी कि बी का मान हमें दे रखा है 11.11 का होल स्क्वायर माइनस दूसरा है 5.55 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो W आएगा वो आएगा हाफ इंटू 100। और इन दोनों को देखते हैं तो ये होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 11.11 का तो ये 123.43 आ जाएगा, माइनस
इसको करेंगे 5.55 को, तो ये 30.91 आएगा। और तो 30.91 आ जाएगा। तो इसको हम आप करके देखना, मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है। तो यहाँ से हाफ इंटू 100 ये है, ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 पॉइंट से इधर 1, तो 13 में से 9 गए तो 13 1 14, यानी कि 5.52 हो जाएगा। 30 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 30 गए 122 में से, तो 92, तो 92.52 आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम W बराबर इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो 100 से मल्टीप्लाई होता ही उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हम इसको काट सकते हैं 50 बार। तो 50 इंटू 92.52 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो W आ जाएगा फाइनल, वो 4626 जूल, ये आंसर आएगा जूल में। और यदि हम इसको किलो जूल में बदलना चाहे तो यहाँ से जो W आएगा हमारे पास वो 4.62 किलो जूल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा टाइम लगा, ये लंबा क्वेश्चन था, पर घबराने की कोई बात नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर ऊपर टेबल पर रखता है तो वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हमें पता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर m दिया हुआ है 3 केजी, उसी प्रकार हमें h दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.5 मीटर। इसके अलावा हमें पता है कि जब वस्तु पर जो ऊर्जा होती है वो W, इस कंडीशन में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, W बराबर mg होती है, और इसको हम एक ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से m हमारे पास 3, उसके अलावा हमारे पास g यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें 10 लेना है। 9.8 होता है वैसे गुरुत्वाकर्षण में, यहाँ 10 लेना है। तो 10 इंटू h हमारे पास 0.5 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो जो
पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगी वो यहाँ से 15 जूल आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से ही हट जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 जूल। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के दिया हुआ है, उसकी स्थितिज ऊर्जा खींचने में जो स्थितिज ऊर्जा में जो पर खींचना है, तो यहाँ पर हमें x दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, उसके द्वारा हमें कार्य पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि जब उसकी स्प्रिंग के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है या कार्य होता है, तो W या फिर E होती है जो काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होती है, हाफ kx²। तो हमें पता है यहाँ पर हमें k दिया हुआ है और हमें ये दिया हुआ है x। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर हाफ इंटू हमें के दिया हुआ 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ इंटू हमारे पास ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर। तो यहाँ से 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से उस कंडीशन में हम ये हाफ इंटू 6 × 10⁴ इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो यहाँ से दो पॉइंट तो यहाँ से हटा देंगे, इसको इससे काट देंगे। तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, सॉरी हमें, और इसको जब मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगेगा। तो यहाँ से 0.01 मीटर आएगा। और 0.01 आएगा तो यहाँ पर जब स्क्वायर हो रहा है तो वो संख्या 2 बार आएगी। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है का वो आएगी हमारे पास हाफ इंटू 6 × 10⁴ इंटू 0.01 इंटू 0.01। तो डबल है, तो इस 4 से तो ये हट जाएंगे और इस 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी स्प्रिंग के लिए, तो वो 3 जूल आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार हम एक कार्य या फिर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, काइनेटिक इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ kx² होती है। तो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन कितने घंटे जलता है? 6 घंटे उपयोग में लेते हैं। तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई यूनिट की गणना करनी है।
तो हमारे पास P दिया हुआ है 60 वाट। उसके अलावा हमें पास टाइम दिया हुआ है 6 घंटे। तो ये वाट में दिया हुआ है, इधर घंटे में, तो इसको पावर को हम किलोवाट में बदलेंगे तो 0.06 किलोवाट, क्योंकि 1000 वाट होते हैं 1 किलोवाट में, तो भाग लगेगा 0.06 वाट। तो इस प्रकार हमें पता है कि पावर बराबर होता है W/T। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसकी ऊर्जा की यूनिट की गणना कीजिए। तो ऊर्जा यहाँ से W बराबर ऊर्जा बराबर यहाँ से P/T लिख सकते हैं, और हमारे पास P की वैल्यू है सही 0.06 इंटू T हमारे पास है 6। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो W या फिर ऊर्जा जो आएगी वो आएगी 0.36 यूनिट। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक 60 kg का व्यक्ति है जो 30 सेकंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो उसके द्वारा उपयोग की गई पावर की गणना करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि हमारे पास G की वैल्यू दी हुई है। अब हमें पता है कि जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, कोई व्यक्ति है, उसका वजन दे रखा है हमें m 60 kg, समय दे रखा है हमें 30 सेकंड, और यहाँ से जो विस्थापन है वो 5 मीटर में है। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि पावर बराबर क्या होता है, W/T। तो यहाँ से W को क्या लिख सकते हैं हम इस तरह के ऊंचाई वाले क्वेश्चनों में mgh, और T हमारा नीचे है ही सही। तो यहाँ पर हमारे पास m है, G हमारे पास दिया हुआ है, और H हमारे पास है। तो उस प्रकार हम यहाँ से पावर निकाल सकते हैं ना। तो पावर निकालने के लिए हम m का मान 60 है, G का मान 10, और मीटर दिया हुआ हमें 5 मीटर अपॉन सेकंड, यानी कितना दे रखा था हमें सेकंड, 30 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस 0 से ये गया, इससे ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारे पास 100 वाट आ जाएगी। तो हमें बता सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा उपयोग की गई शक्ति कितनी है, 100 वाट। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है यदि लिफ्ट और उसमें रखे सामान का द्रव्यमान 1000 kg है। तो लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य और लिफ्ट की पावर यानी शक्ति दोनों ज्ञात करनी। G की वैल्यू हमें दी हुई है। तो वही पहले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके हैं, कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर
एम दिया हुआ है 1000 kg। यहाँ पर हमें जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमें एच दिया हुआ है 300 मीटर और यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास इतनी सारी वैल्यू दी हुई तो हमें पता होता है कि भाई W क्या होता है, mgh। तो यहाँ से हम यदि W निकाल ले तो हम यहाँ से फिर पावर निकाल सकते हैं। तो W निकालेंगे तो यहाँ से W बराबर m कितना है हमारे पास 1000। उसके अलावा G हमारे पास 10 इंटू हमारे पास H दिया हुआ है 300 मीटर। तो यहाँ से 300 रखेंगे तो उस कंडीशन में जो W आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू 2 जीरो 1 जीरो और 3 जीरो यानी 10⁶ जूल। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब जब हमारे पास W आ गया तो हमें पता है कि पावर क्या होती है W/T। तो यहाँ से W तो ये है ही सही हमारे पास 3 इंटू 10⁶ अपॉन टाइम हमारे पास दिया हुआ है 5 मिनट। तो 5 मिनट को हम सेकंड में लिखेंगे पावर के लिए। तो यहाँ पर 5 इंटू 60 कर देंगे और 1 जीरो से ये कट जाएगी, 5 6 30, फिर 1 जीरो से फिर कट जाएगी, 3 से 3 गए। तो यहाँ पर जो पावर आएगी वो P = 10⁴ रहेगा वॉट में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं P = 10 हटाएंगे तो 10 इंटू 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हैं किलोवाट के अंदर यदि चेंज करेंगे तो 1000 बराबर 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो यहाँ से जो पावर आएगी वो 10 इंटू यानी कि इसको हम किलोवाट में चेंज कर देंगे तो यहाँ से हम 10 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल पावर का। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन देखा। अब हम एक दो क्वेश्चन और होंगे, उस पर भी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखते हैं ये क्या है। एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण पर 30 न्यूटन का बल लगाता हुए पीछे की ओर गाड़ी को 7.2 किलोमीटर की चाल से 1 मिनट तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य और उसकी शक्ति का वेग की हमें गणना करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में देखते हैं। हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास वही यहाँ एफ दिया हुआ है 30 न्यूटन। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बी कितना दिया हुआ है, हमें 7.2 किलोग्राम पर आवर दिया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पर आवर यूज नहीं करना है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7200 और नीचे घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 इंटू सेकेंड में बदलेंगे तो 60। 3 2 जीरो से ये 2 जीरो और 36 को 2 से करेंगे तो ये 2 मीटर पर सेकंड हमारा वेग हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम दिया हुआ है उन्हें 1 मिनट, तो इसको भी हमें सेकंड में बदलना है तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ चुकी है, हमारे पास
एफ है, बी है और हमारे पास टी है। और हमें एक चीज़ और दी हुई है क्वेश्चन में, वो कितना है 60 डिग्री के क्षैतिज से कोण बनाता है। तो हमें थीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम यदि कार्य का फॉर्मूला हमें पता है कि कार्य क्या होता है, जब कोई क्षैतिज से कोण बनता है तो उस कंडीशन में जो W होता है वो होता है एफ डॉट डी कोस थीटा। लेकिन हमारे पास डी नहीं है, यहाँ पर एफ है, हमारे पास कोस है। तो इस कंडीशन में हमें डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जब वेग है और समय है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो यहाँ से हम यदि डी निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चाल हमारे पास कितनी है 2 और टाइम हमारे पास 60 सेकंड। तो उस कंडीशन में हमारे पास डी आ जाएगा 120 मीटर। और जब हमारे पास डी आ चुका है, इसके अलावा हमारे पास एफ है, एफ हमारे पास ये रहा 30 न्यूटन। उसके अलावा हमारे पास थीटा है। तो उस कंडीशन में हम वैल्यू रख सकते हैं कि जो W बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा। तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे हम तो W बराबर एफ का मान है 30 इंटू डी का मान 120 इंटू कोस 60। कोस 60 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 60 और 0, तो इसको W बराबर हमारे पास 1800 जूल आ जाएगा। और 1800 जूल, तो हमें ये तो हो चुका है कार्य। अब हमें पता है कि पावर बराबर क्या होता है, W/T। तो यहाँ से W हमारे पास 1800/T हमारे पास 60 सेकंड, तो इससे कट जाएगा। तो उस कंडीशन में ये 30 वाट आ जाएगी। तो पावर भी ज्ञात हो चुकी है और W भी ज्ञात है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों का आसानी से कर पाए। तो हमने आपको यहाँ पर रीड के आए हुए क्वेश्चन, सारे इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। फिर भी आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्लीज़ यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू।